चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपका लेसन 3 इकोसिस्टम बायो जियो केमिकल साइकिल्स फंक्शंस एनर्जी फ्लो एंड प्रोडक्टिविटी। जैसा कि आपको पता है आपकी 2 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने उसकी वीडियो डाल दिया और अगर लास्ट मिनट है तो आप 20-20 मिनट्स की ऐसी वीडियो नहीं देखेंगे। नोट्स आपके प्रिपेयर्ड हैं बिल्कुल। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगे। एंड मिनट पे अगर आपको रिवाइज करना है, 10 लेसन हैं आपके, सबका आप उससे पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन दे। फंक्शंस मीन्स द वर्किंग ऑफ अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब फंक्शन कैसे एक पर्टिकुलर एरिया का इकोसिस्टम काम कर रहा है। इट इंक्लूड्स द इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, the circulation of nutrients, energy flow and again decomposition of all the chemicals both organic as well as inorganic। इसमें बोला कि मतलब जो आपको फंक्शंस होता है उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। एक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन, एनर्जी फ्लो और एंड में डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। ठीक है। और इसके अंदर मेनली ऑल दीज एक्टिविटीज़ हैव बीन एक्सप्लेन अंडर 3 मेजर कैटेगरीज एज फॉलो: बायोजियो केमिकल साइकिल, फूड चेन एंड फूड वेब, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम एंड प्रोडक्टिविटी। ये सारे डिस्कस करेंगे। यही आपके चैप्टर में ये सारे टॉपिक है, इन सबको हम आज के डिस्कस करेंगे। Biogeochemical cycles. As the name says, in the ecosystem, both biological as well as physical components pass roll through the underground and above the ground to complete a cycle. इकोसिस्टम में बायोलॉजिकल और फिजिकल कंपोनेंट्स काम में आते हैं ताकि एक कंप्लीट साइकिल हो सके। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। थ्रू न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एंड डिकम्पोज्ड। नॉर्मली 40 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर। मतलब जो डिकम्पोजिशन होती है उसमें 40 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं डिकम्पोज करने के लिए। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल ऑफ अ इकोसिस्टम। मतलब कैसे हम डिकम्पोज करते हैं किसी चीज़ को, जैसे जो बाकी जो अपने जैसे अपने ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको डिकम्पोज करने कैसे करते हैं, उसको हम बायोजियो केमिकल साइकिल बोलते हैं ऑफ इकोसिस्टम। नेचर इज सेल्फ सफिशिएंट बाय नेचर। मतलब नेचर खुद सेल्फ सफिशिएंट है इन सारे कार्यों को करने के लिए। बायो जियो केमिकल साइकिल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: एटमॉस्फेरिक एंड अडेप्टिक साइक्लिंग। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे और इनको 2 में डिवाइड करा, उसके बाद इनके काफ़ी और फर्दर पार्ट्स हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चलिए सबसे पहले है एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर अपना वाटर साइकिल। वाटर इज एसेंशियल compound of for photosynthesis in plants absorb water from underground through the roots to upper of aerial parts। ये तो बिल्कुल आपकी बेसिक चीज़ें जो आपने 4th-5th क्लास से बढ़िया वहीं में बताया वाटर कैसे नेसेसरी होता है। दिस वाटर इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सम वाटर गेट्स बैक इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड सम आर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये सब आपको पता ही है, जैसे ट्रांसपोरेशन, इवापोरेशन, सारे जो हमारे टास्क होते हैं वाटर साइकिल के, वो उससे वाटर रिसाइकल हो जाता है। Carbon cycle. Carbon dioxide is an important gas present in the nature. Plants need it for the process of photosynthesis to prepare food that is carbohydrates for its own as well as heterotrophs। मतलब जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स की द्वारा यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और हेटरोट्रॉप्स को फूड भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम हेटरोट्रॉप्स है तो हमारे को फूड भी प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स दैट gets locked into the organic matter through the process of photosynthesis। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब हम जैसे लोग हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट्स अपने कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ऐसे ही हमारी साइकिल चल रही है, इसी को कार्बन साइकिल बोलते हैं। ऑक्सीजन साइकिल। इन एटमॉस्फेयर द ड्राई एयर कंटेन्स 20%, मतलब आपने देखा होगा बचपन से हमने पढ़ा 72% ऑफ अपना नाइट्रोजन होता है, 21% के अराउंड अपना ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद मॉइस्चर कंटेंट। इट इज द सिंपलेस्ट बट द इनएविटेबल न्यूट्रिएंट साइकिल इन द इकोसिस्टम। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स के लिए, ब्रीथ करने के लिए, सर्वाइवल के लिए। अब हम आगे सेकंड पार्ट जो हमने देखा था एडाफिक न्यूट्रिएंट साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल है इसके अंदर। इट इज द कॉम्प्लेक्स साइकिल दैट अकर्स इन नेचर थ्रू वेरियस स्टेप्स। अबाउट 79% ऑफ एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। मतलब 79% हमारा सिर्फ उससे बना हुआ है, नाइट्रोजन से, एनवायरनमेंट। इट एंटर्स द बायोटिक वर्ल्ड, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वर्ल्ड है, एंड गॉट एसिमिलेटेड देन गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है। ये पहले अपने जो लिविंग वर्ल्ड में एंटर करता है, उसके बाद ये आपको एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। इसमें ये सारे स्टेप्स बताएं कि कैसे ये नाइट्रोजन आता है, उसको कैसे एनिमल्स और हम जैसे यूज़ करते हैं, फिर वो वापस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन यूज़ होता है, रेस्पिरेशन होकर लोग उसके बाद जाता है, उसके बाद वापस अपना उसमें चला जाता है। नाइट्रोजन एंटर्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अभी इसका पार्ट और ये है कि उसमें कैसे एंटर होता है। प्योर नाइट्रोजन गैस कैन नॉट बी यूज्ड
बाय ग्रीन प्लांट्स, मतलब ये डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स नहीं यूज़ करते, ये हमने बचपन में साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा है। ओनली नाइट्रेट, ये हमारे को सॉइल की फॉर्म में लेते हैं, जो अपने प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन ऐसे यूज़ करते हैं। ओनली नाइट्रेट एंड अमोनियम फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूटिलाइज बाय देम, मैंने बता दिया। अमोनिया यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा सब कुछ खाद वाद में। दस नाइट्रोजन गैस इज फर्स्ट फिक्सड इनटू नाइट्रोस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया इन नेचर। इसको काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजर होते हैं वो कंपोज करते हैं इसको। द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रेट फ्रॉम नाइट्रोजन इज कॉल्ड द नाइट्रिफिकेशंस। ठीक है, नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन से फॉर्म करते हैं, उसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। नाइट्रिफिकेशन इट इज़ डन विद द बोथ बायोलॉजिकल एंड इन फिजिकल बायोलॉजिकल वे, नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल वे में हो सकता है। ड्यूरिंग लाइटनिंग नाइट्रोजन गेट्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन नेचर, दिस रिएक्शन नीड अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रिफिकेशन, इसमें लाइटनिंग जब होती है जब भी, तब आपका नाइट्रोजन कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, देर वो फिर वो नाइट्रिफिकेशन हो जाती है। आर्टिफिशियली नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स आर ऑल्सो गेट प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज में भी ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। दे आर केमिकल फर्टिलाइजर्स, फार्मर यूज दिस फर्टिलाइजर टू एनहेंस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड सॉइल फर्टिलिटी, मतलब ये आजकल यूज होता है खाद के तरीका में जो फैक्ट्रीज में बनता है। बायोलॉजिकल कैसे होता है, एज द नेम इंडिकेट्स बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको बताया, ब्रू ग्रीन एल्गे होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, ये नाइट्रेशन में हेल्प करते हैं नेचुरली। अब इसके बाद कहाँ है वो आपका, हाँ ये रह गया फर्स्ट पार्ट। नॉन सिम्बोटिक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट इज़ कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म दैट फ्रीली लिव इन सॉइल वाटर, मतलब जैसे जो अपने सॉइल में रहते हैं और या फिर वाटर में रहते हैं वो करते हैं इसकी नाइट्रिफिकेशन। इसका एग्जांपल एजोबैक्टर, एनाबेना, नोस्टॉक एक्सेट्रा। Symbiotic nitrogen fixation, some microorganisms live inside the roots nodules of different plants in a symbiotic association। इस एसोसिएशन में थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म रूट नोड्यूल्स जो कि अपने रूट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं डिफरेंट प्लांट्स के अंदर रहते हैं, दे फिक्स दी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये ऐसे होता है। अमोनिया होता है विच इज़ कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक फॉर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। ये तो हमने बचपन से ही पढ़ रखा है कि कैसे कन्वर्ट होता है लाइटनिंग से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फिर अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन इज द इंपॉर्टेंट स्टेप इन नाइट्रोजन साइकिल। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया N3 और अमोनियम N4 कंपाउंड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जब डिकम्पोजिशन होता है अमोनिया का तब अपना अमोनिफिकेशन होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल में। Thus, the death and decay of plants as well as animals, the complex organic compound are released into soil where they are again decomposed simpler compounds by microorganism। मतलब जो अपने जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स हो जाते हैं वो रूट्स के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं, उसके बाद ये एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अमोनियाफिकेशन हो जाता है उनका। नाइट्रिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाई दिया अभी, वही सेम है, नाइट्रिफिकेशन वही लिखा है, अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रोजन गेट्स बैक टू दी एटमॉस्फेयर, ये भी पढ़ाया था जो आपको बताया था। थ्रू दी प्रोसेस ऑफ डी नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन गैस गोज बैक इनटू एटमॉस्फेयर। सम बैक्टीरिया दैट आर कन्वर्ट नाइट्रेट्स NO3 टू नाइट्राइट्स NO2, दे आर कॉल्ड डी नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। मतलब इसमें बताया जैसे उल्टा हो जाता है, जब वो कैसे वापस अपना उसमें चला जाता है एटमॉस्फेयर में, उसको डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और इसके बैक्टीरिया होते हैं सीडोमोनास। अल्टीमेटली नाइट्राइट्स एंड गैसियस नाइट्रोजन आर देन रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। अब आ जाते हैं सल्फर साइकिल पे। ठीक है, ये पढ़ाया था। लाइक न्यूट्रिएंट साइकिल, मूवमेंट ऑफ सल्फर इन दी बायोस्फीयर एंड अंडरग्राउंड इज कॉल्ड सल्फर साइकिल। जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल चलती है वैसी सल्फर साइकिल चलती है बायोस्फीयर में। ठीक है, सल्फर साइकिल इज सेडिमेंटरी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल एज रिजर्व पूल इज बरीड अंडरग्राउंड इन रॉक्स मिनरल्स एज वेल एज सल्फेट्स इन सी सेडिमेंट्स। ठीक है, जैसे आपका जो सल्फर साइकिल कैसे चलती है, जैसे रिजर्व पूल्स होते हैं, बरीड अंडरग्राउंड रॉक्स, जो जैसे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनसे होता है अपने ये सल्फर साइकिल चलती है, जो अपना फॉसिल फ्यूल्स आपको पता होगा जिससे एनर्जी बनती है। ठीक है, इसके वो बताएं आपको उनको सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फेट्स इट एंटर्स द लिविंग सिस्टम एज। अब ये बताया लिविंग सिस्टम में कैसे आता है। द सॉल्यूबल फॉर्म इज प्रेजेंट इन द सॉइल एंड पासिस टू द प्लांट्स थ्रू द प्लांट्स रूट्स। मतलब ये सॉइल में प्रेजेंट होता है और ये प्लांट्स रूट के थ्रू प्लांट्स में आ जाता है। इट इज़ एसिमुलेटेड बाय द प्लांट्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, विटामिन एंड सम इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करने के लिए सिंथेसाइज, ताकि उसको प्लांट यूज़ कर सके। देन अबव कंपाउंड्स आर पास्ड इनटू एनिमल बॉडीज थ्रू फूड चेन। मतलब जैसे वो हेटरोट्रॉप्स इनको कंज्यूम करते हैं, फिर हेटरोट्रॉप्स को कोई कार्निवोरस एनिमल्स खा जाते हैं, तो ऐसे ही उसमें साइकिल में आ जाता है फूड चेन में। phosphorus cycle in ecosystem, more phosphorus is available in plants and animal bodies in comparison to the abiotic system। जो अपना इकोसिस्टम है उसमें प्लांट्स और एनिमल बॉडीज़ में ज़्यादा
वो होता है फॉस्फोरस। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग वाटर वगैरह से ज़्यादा होता है। इन एबायोटिक सिस्टम फॉस्फोरस इज अबंडेंट इन रॉक्स, रॉक्स में ज़्यादा फॉस्फोरस होता है। एंड अदर नेचुरल डिस्पोजिट्स फॉर्म ड्यूरिंग द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। द फॉस्फोरस इज डिजायर्ड फॉर नेचर फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फॉस्फोरस हमारे डीएनए को कैरी करने में हेल्प करता है एज कोएंजाइम्स एंड फॉर कन्वर्जन ऑफ फूड टू रिलीज यूजेबल एनर्जी। कोएंजाइम यूज़ करते हैं इसको, कन्वर्जन फूड को ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। इट इज़ द सिंपलर साइकिल, सबसे सिंपलर साइकिल है। ठीक है, अब इसका इंटेक्स क्वेश्चन में मैं आपको कराया था। The driving force for a water is social radiation, which is dash of total radiation of which is dash of radiation of मतलब ये इसमें आपसे वो पूछा कितने परसेंट होती है, तो इसका आंसर होगा 15%। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन आएगा इसका आंसर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ इन एटमॉस्फेयर। द ड्राई एयर कंटेन्स 21%, 20.094 पढ़ा था कुछ ऐसे हमने। ओनली डैश एंड फॉर्म्स ऑफ अमोनियम फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइज बाय ग्रीन प्लांट। इसका आंसर आएगा अपना नाइट्रेट। ड्यूरिंग लाइटनिंग द नाइट्रोजन गेट्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन, बताया था मैंने आपको अभी। ठीक है, अब हम फंक्शंस पे आ जाते हैं। फंक्शन इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है बहुत सारा। मैं आपको ईजी फॉर्म में जो मैं आपके नोट्स का अटैच कर देता हूँ, देखो नोट्स से मैं आपको पढ़ा देता हूँ इसमें। ठीक है, अब हम फंक्शंस ऑफ फूड चेन पढ़ेंगे। फूड चेन सर्व एज अ सर्वल क्रिटिकल फंक्शंस विद इन द इकोसिस्टम इंक्लूडिंग एनर्जी ट्रांसफर। पहले इसमें अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, बुक में पढ़ते तो आपको समझ नहीं आता है, नोट्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उन नोट्स से जो मैं आपको कह रहा था। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर दे फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम ट्रॉपिक लेवल एग्जांपल प्लांट्स, जो बेसिक लेवल सबसे नीचे होता है, जो हमने पिरामिड में सेकंड यूनिट में पढ़ा है, टू हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस एज ऑर्गेनिज्म कंज्यूम ईच अदर। एनर्जी ट्रांसफर समझ आ गया, फूड चेन में कैसे ट्रांसफर होता है। फिर न्यूट्रिएंट साइकिल, फूड चेन्स एड इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एज ऑर्गेनिज्म डाई एंड डिकम्पोज रिटर्निंग टू द न्यूट्रिएंट्स टू द इन्वायरमेंट। जैसे फूड चेन ऐसे न्यूट्रिएंट साइकिल ऐसे चलती है, जब ऑर्गेनिज्म और ट्रीज वगैरह डाई कर जाते हैं तो उनको डिकम्पोजिशन के थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल चलती रहती है। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर दे एस्टैब्लिश द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम डिफाइनिंग द रोल्स एंड इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब वो ऐसा सिस्टम, इकोसिस्टम में ऐसा सिस्टम बन जाता है जिसमें रोल्स मतलब अलग अलग रोल्स हैं, मतलब किसने कौन सा एनिमल क्या एक्ट करेगा, कौन सा कैसे प्रोवाइड करेगा, यही ट्रॉफिक सिस्टम है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। Population regulation, food chains can influence population dynamics by controlling predator and prey relationships। फूड चेन में मतलब ये आपको वही मैंने जो पिरामिड में बढ़ाया था ये वही है। मतलब ये इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे पे, जैसे प्रे जिसको मार के खाना है और जो जिसको जिसको मार रहे हैं उनके रिलेशनशिप से डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों ने मारा है, उस पर ही पॉपुलेशन डिपेंड करेगी। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग वेरियस नीचीज, फूड चेन्स प्रमोट बायोडाइवर्सिटी विद इन द इकोसिस्टम बाय प्रोवाइडिंग फूड। मतलब बायोडाइवर्सिटी अपनी फूड चेन से ही चलती है, एक चेन चलेगी तभी हमारे इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी रहती है। एनर्जी एफिशिएंसी दे डेमोन्स्ट्रेट डिक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एज इट मूवर। जैसे मैंने आपको पिरामिड में पढ़ाया था कि सिर्फ 100% होती है, फिर 10, फिर अपना 1% रह जाती है, फिर 0.1% रह जाती है, ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। उससे ज़्यादा एनर्जी मतलब कम होती रहती है अपनी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं फूड चेन। मैंने आपको अच्छा ये सारा यही है जितना भी आपको बताया। फूड वेब्स आ गया। इन अ नेचुरल सिस्टम द लीनियर स्ट्रक्चर फूड चेन डज नॉट हैपन ऑलवेज। सम मतलब नेचुरल सिस्टम में लीनियर बिल्कुल सीधा सीधा फूड चेन कभी फूड वेब कभी काम नहीं करता। समटाइम्स इफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज एब्सेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, कभी जैसे हमारी कभी भी वो जैसे स्पीसीज चेंज होती रहती है, काफ़ी आपने देखा होगा हाइब्रिड सिस्टम चलता है तो स्पीसीज चेंज होती रहती है, तो उसके थ्रू हमेशा एक लीनियर सिस्टम नहीं बना रहता। System will so species is replaced by another species so that to eat and to be eaten system will be maintained। मैंने वही बताया species change हो जाती है। For example in grassland ecosystem if frogs will remain constant and the eagle the food will also be available। in addition to this मतलब अगर ये कोई कम हो गया तो उनको किसी और चीज़ पे फीड करना पड़ेगा। in addition to this nature is more complicated network of food chains exist which are interconnected। इसी को मतलब इसी सिस्टम को हम फूड वेब्स बोलते हैं। ठीक है, कि देखिए जैसे एनिमल्स कैसे फीड करते हैं, बिल्कुल बचपन से हमने पढ़ा हुआ है। ट्रीज़ पे छोटे मोटे एनिमल्स ने फीड करा, गोड वगैरह को, इनको बड़े एनिमल्स ने खाया या फिर इनको किसी और एनिमल में खा लिया। ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है। अब इसके भी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। द ट्रांसफर ऑफ फूड The transfer of food energy from the sources in plants through a series of organisms which is repeated by eating and being eaten is referred to as, अभी आपको पढ़ा है food chain dash can only be eaten by green plants herbivorous। ठीक है, herbivorous। The detritus food chain starts with dead plants and animals, बिल्कुल ट्रू है ये। ठीक है, ट्रू है हाँ। मोर एनर्जी ट्रांसफर्ड इन ग्रेजिंग फूड चेन देन इन डाइट्रस वन, ट्रू। फूड चेन में ज़्यादा अपनी ग्रेजिंग फूड चेन में ज़्यादा होती है डेट्रस वन से। द फूड चेन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन द फूड वेब, फॉल्स। फूड चेन मोर कॉम्प्लेक्स होती है। हाँ फूड चेन नहीं, फूड वेब ज़्यादा अपना कॉम्प्लेक्स होता है फूड चेन से। फूड चेन तो लीनियर सिस्टम होता है, फूड वेब कॉम्प्लिकेटेड होता है, अभी बढ़ाया मैंने आपको ऊपर।
इसके बाद आता है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। The energy gets fixed. In another words, in the presence of light, the autotrophs of the producers prepare their food material. The autotrophs get their food energy from the autotrophs that is in plants. मतलब इसका मतलब है एनर्जी हमने बचपन से पढ़ी, कभी भी बनाई नहीं जा सकती और कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो ये कैसे चेक काम करती है, इन्होंने वही बताने के लिए एनर्जी सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया था पहले 100% होती है, फिर 10% आ जाती है, तो फिर एनर्जी कहीं का, इसी को हम फर्दर स्टडी करेंगे। Energy utilization in ecosystem occurs in two ways. Quantity of solar energy the plants receive from for sun, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि उस पर डिपेंड करता है कि वेजिटेशन कैसी होगी, कितनी प्रकार की एनर्जी सोलर एनर्जी मिल रही है। क्वांटिटी ऑफ एनर्जी फ्लो अकर्स फ्रॉम प्लांट टू कंज्यूमर, और फिर उस पर फर्दर डिपेंड करता है कि जैसी एनर्जी प्लांट्स को मिली है, प्लांट्स वैसे कंज्यूमर्स को देंगे। दिस बिहेवियर ऑफ एनर्जी ट्रांजेक्शन इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज द एनर्जी, ठीक है, एनर्जी फ्लो अकर्स इन टू मॉडल्स। अब हम ये दोनों मॉडल्स पढ़ेंगे, सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, वाई शेप एनर्जी फ्लो मॉडल, दोनों पढ़ेंगे। अब हम सिंगल चेन में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एनर्जी फ्लोज एज पर द फूड सिस्टम ऑफ द, मतलब ये फूड चेन की तरह ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासेस आर द प्रोड्यूसर्स, दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एज ग्रोस, मतलब ये बिल्कुल सीधा सीधा सिस्टम जो हमने शुरू से पढ़ा है वहीं से काम करता है। इट इज़ वन वे डायरेक्शन, बिल्कुल सीधा सीधा काम करता है ऐसे। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द फूड चेन इज लॉन्गर इन लेंथ देन एनर्जी, ठीक है, मतलब ये जो फूड चेन होती है लंबी होती है, क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूसर से गई है वो कम होती जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है एनर्जी, ठीक है। आर लेस इफ फूड चेन इज शॉर्टर मोर एनर्जी विल बी अवेलेबल, मतलब देखिए मैं बताता हूँ, जितनी ये लंबी होगी उतने कम एनर्जी जाएगी। जैसे अगर प्लांट्स हैं, प्लांट्स का इसको इसने खाया, इसके बाद इसने खाया, इसने बाद इसने खाया, तो एनर्जी कम होती जाएगी। अगर प्लांट्स को सीधा एक एनिमल ने खाया और उसी एनिमल को किसी कार्निवोरस ने खा लिया तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जितनी छोटी रहेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अब वाई शेप्ड मॉडल आ जाते हैं शायद, हाँ ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद प्रोडक्टिविटी। इट इन नेचर बिसाइड द सिंगल चेन मॉडल अनदर वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज फाउंड, एक और एनर्जी अलग कॉम्प्लेक्स वे है। द फूड वेब शो द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी विच इज मोर कॉम्प्लेक्स विद मोर कॉम्बिनेशन। द वाई मॉडल एक्सप्लेन द कनेक्शन बिटवीन ग्रेजिंग एंड डाइटरस फूड चेन, ठीक है। पहले सनलाइट मिली प्लांट्स को, फिर ये दो एनिमल्स ने खाया, डियर और टर्माइट ने, ठीक है। उसके डियर को अपना लॉयन ने खाया और अपने जो टर्माइट का था अडवार्क ने खाया, उसके बाद फिर उसने लॉयन को ही खा लिया, तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी रह जाती है, डाइटरस फूड चेन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इन अब फिगर इससे आपको समझ आ जाएगा। द टू फूड चेन्स आर लिंक्ड, मतलब ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। द हर्बीवोरस कैन बी ईटन अप बाय द डिकम्पोजर और द टॉप ऑफ प्रीडेटर, जैसे समझ ले लॉयन। The other links when are herbivorous on the top predator died. In other links when herbivorous or the top predator died, they get decomposed by the decomposer and again used up by the nutrients by plant. मतलब अगर वो मरी जाते हैं तो फिर उसको डिकम्पोज करा जाता है और वो फिर से न्यूट्रिएंट साइकिल में पार्ट करते हैं। इन अ नटशेल, इन अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम हार्डली एनीथिंग गोज टू द वेस्ट, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। कोई मर जाता है जो डिकम्पोज हो जाता है, नहीं रहता तो उसको कोई कार्निवोरस खा लेता है। For example, earthworms in a grassland ecosystem can be eaten by hogs or eagle. It is called so because it looks like English alphabets Y. ये देखो, ये ऐसे Y बन जाता है। क्या क्लास टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर द फूड प्रिपेयर्ड बाय अ प्लांट इज नोन एज द प्रोडक्टिविटी, मतलब उसने अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके कितना एनर्जी बनाई है, कितना कितना फूड बनाया, उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, विच इज़ मेजर्ड एट अ यूनिट ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम पर उसने कितना खाना बनाया। रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। अब ये तीन टाइप की होती है, कलर चेंज कर लेते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी। फिर हम प्राइमरी पढ़ेंगे। प्रोडक्टिविटी इज द प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ अ प्लांट, ठीक है, मतलब प्राइमरी जो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। दस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ऑटोट्रॉप्स और फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ऑटोट्रॉप्स और फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करते हैं। ग्रीन प्लांट्स पे, ठीक है। Some microorganisms also carry out this process and are known as photosynthetic और microorganism, मतलब microorganisms भी कुछ कुछ बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं, उनको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। इट इज़ द टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड प्रोडक्शन बाय फोटोजेन, मतलब ये ऑर्गेनिज्म करता है तो उसको ग्रॉस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट डिपेंड्स ऑन क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ अ प्लांट, मतलब ये प्लांट पे ही फीड करते हैं। दस इट इज़ कैलकुलेटेड एज अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स्ड पर ग्राम ऑफ क्लोरोफोल, मतलब कितनी उन्होंने फूड बनाया जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज हुआ पर आर, उसको बोलते हैं जीपीपी। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ CO2 डिवाइड बाय ग्राम में क्लोरोफिल पर आर। नेट क्या होता है, वी नो द एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी टू दे डू बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। दस फॉर रेस्पिरेशन वर्क प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर रेस्पिरेशन के लिए भी उनको भी एनर्जी चाहिए। सो द एनर्जी वॉज दैट वॉज फिक्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज बीइंग यूज्ड हेयर, मतलब जो उन्होंने फोटोसिंथेसिस के टाइम यूज़ होनी थी वो थोड़ी सी इधर भी यूज़ होती है। एज अ रिजल्ट रिमेनिंग एनर्जी आफ्टर लॉस इन रेस्पिरेशन यूटिलाइजेशन इज नोन एज नेट प्राइमरी, मतलब कितनी उनकी बची थी उन्होंने जब खुद यूज़ कर ली। इन सिंपलर वर्ड एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस, मतलब टोटल एनर्जी तो ये थी जो उन्होंने बनाई, अब इसमें से भी जो माइनस करेंगे जो प्लांट्स ने खुद यूज़ करी रेस्पिरेटरी के लिए, उसको एनपीपी बोलेंगे, ठीक है।
अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, दिस इज रिलेटेड टू दी हेटरोट्रॉप्स इन कंट्रास्ट टू प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंड मतलब ये हेटरोट्रॉप्स पे डिपेंड करता है टू दी प्राइमरी, और ये कॉन्ट्रास्ट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है सेकंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब इसको हम हेटरोट्रॉप्स को रेफर्स करते हैं जो प्लांट्स पे फीड करते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज एनर्जी stored at the consumer level. The ecologist prefers use the term assimilation rather than production at this level. Secondary production is not fixed level of energy utilization of production but rather moves from consumer level. मतलब ये कंज्यूमर पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी एनर्जी बनाई, उतनी सेकंड प्रोडक्टिविटी वो, मतलब अगर उसको खाना ही कम मिला हर्बीवोरस को तो फिर वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कैसे करेगा, इसलिए वो कंज्यूमर पे वो जो बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। नेट प्रोडक्टिविटी इज द स्टोरेज ऑफ एनर्जी बाय कंज्यूमर, जो कंज्यूम कर रहे हैं। दैट मीन्स इट इज़ द एनर्जी विच रिमेन्स इन द बॉडी ऑफ द कंज्यूमर आफ्टर, मतलब उसने जितनी भी अब उसने हर्बीवोरस ने बना ली उसकी बॉडी में कितनी यूटिलाइजेशन आफ्टर रेस्पिरेशन वर्क के बाद रह जाती है, उसी को हम नेट प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं होम्योटैटिस। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू मेंटेन, इसकी सिर्फ डिफाइन याद कर ले रहे हैं, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट है। द एबिलिटी टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट चेंजेस। मतलब द एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रिस्पॉन्स, मतलब कैसा रिस्पॉन्स करते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट इन अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल चेंज, इसी को हम होमोस्टैटिस बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही था आपका चैप्टर। चलिए खत्म हो गया। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो बता देना, नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपका